क्या आप जानते हैं जिस देवी का स्वरूप धुएं से प्रकट हुआ और जिनकी साधना से दरिद्रता नष्ट होती है, वही है माँ धूमावती। आज जानिए गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन का रहस्य और माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। अंत तक जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। गुप्त नवरात्रि के पावन 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की विशेष पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को निगल लिया था और उसी दिव्य लीला से माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ। प्रतोषणी तंत्र के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अत्यंत भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, परंतु समय बीतता गया। भूख से व्याकुल होकर माता ने अपनी लीला से भगवान शिव को निगल लिया। भगवान शिव के कंठ में स्थित विष के कारण माता का शरीर धुएं से भर गया और तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तुम धूमावती नाम से जानी जाओगी। इसके पश्चात माता ने शिव जी को बाहर निकाला और यह स्वरूप संसार में पूजनीय बना। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह किया, तब उस यज्ञ से उठे धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई। माँ धूमावती को वृद्ध विधवा स्वरूप में दर्शाया जाता है। वे अलंकार रहित होती हैं, सूप धारण करती हैं और कौवे के चिन्ह वाले रथ पर विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि माँ धूमावती की साधना से दरिद्रता समाप्त होती है, रोगों का नाश होता है, केतु ग्रह की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अब आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। शुभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न होगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता दुर्गा ने रौद्र रूप धारण किया और देवी चंडिका को आदेश दिया, रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरने न पाए। तभी देवी काली प्रकट हुई। उन्होंने विकराल स्वरूप धारण कर रक्त बीज का संहार किया और उसका प्रत्येक रक्त पी लिया। इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। आज भी माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, भय, बाधा, रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। इनकी पूजा विधि संक्षेप में जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, दीप प्रज्वलित करें, गुड़ या गुड़ के हलवे का भोग अर्पित करें और मंत्र का जप करें। ओम कालरात्रि नमः। सप्तमी की रात को तिल या सरसों के तेल की अखंड जोत जलाकर नवमी तक जलाए रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में माता से प्रार्थना करें, हे माँ कालरात्रि, हमारी भूलों को क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन से कष्ट, भय और बाधाओं को दूर करें और हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल अष्टमी की दिव्य कथा के साथ फिर मिलेंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कालरात्रि, जय माँ धूमावती, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।